नमस्कार, जेके चैनल लाइव में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पल्लवी चंबोल। तो अगर हम बात करते हैं कि पूरे दिन में क्या कुछ हुआ है, क्योंकि अगर बात की जाए गाइडलाइंस की, तो जब गाइडलाइंस की शुरुआत हुई थी, गाइडलाइंस का आदेश जारी किया गया था, तो वहां पर अलग अलग तरीके के एक डाउट्स भी थे लोगों के मन में कि किस तरीके की ये जो गाइडलाइंस है इनका पालन किया जाएगा और क्या कुछ जो असर है वो जम्मू कश्मीर में देखने को मिलेगा। और वहीं अगर हम आज की बात करते हैं तो आज जो असर है वो सामने देखने को मिला कि पहले अगर ट्रांसपोर्टर्स की बात करें तो जहां पर 50% सवारियों को बिठाने का आदेश दिया गया, ये कहा गया कि 50% जो सवारियां हैं उनको बिठाया जाएगा। और ट्रांसपोर्टर्स ने इसको लेकर साफ कहा है कि जब तक उनके किराए में बढ़ोतरी नहीं होती, उन्होंने जब ये चीज बोली है कि जब तक 50% अगर सवारियों को बिठाया जाएगा बसेस में तो 50% किराए में बढ़ोतरी भी होनी चाहिए। तो इसके लिए भी आदेश उन्होंने अब ये कहा है कि वो स्ट्राइक करेंगे, तब तक गाड़ियां जो है सड़कों पर नहीं उतरेंगी जब तक जो है किराए में बढ़ोतरी नहीं की जाती, और वो भी 50% किराए में बढ़ोतरी नहीं की जाती। उसी के साथ अगर हम बात करते हैं तो जब दुकानों को खोलने के मैकेनिज्म में, मतलब कि किस तरीके से दुकानों को खोला जाएगा, क्या कुछ स्केड्यूल रहेगा, उसके बारे में भी बताया गया। क्योंकि अगर हम चेंबर ऑफ कॉमर्स की बात करते हैं तो उन्होंने साफ कहा था कि जो बाजार है वो 10 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक खुले रहेंगे, और एतवार के दिन बात करें, अगर रविवार के दिन बात करें तो बाजार जो है वो बंद रहेंगे। तो उसी को लेकर एक स्केड्यूल तैयार किया गया, एक मैकेनिज्म तैयार किया गया। मैकेनिज्म क्या है उसके बारे में मैं आपको बता दूं। तो अगर हम बात करते हैं सोमवार, बुधवार या फिर शुक्रवार की, तो सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को आपके जितने भी क्लोथ्स या फिर रेडीमेड गारमेंट्स की शॉप होंगी वो खुली रहेंगी, बुटीक्स खुली रहेंगी, टेलर्स की शॉप खुली रहेंगी, हेयर सैलून्स खुले रहेंगे, कॉस्मेटिक्स शॉप्स, ब्यूटी पार्लर्स, ये सब मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे को खुले रहेंगे। हार्डवेयर की दुकानें होंगी, जो भी सीमेंट की दुकानें होंगी, सैनिटरी गुड्स स्टोर्स होंगे या फिर ग्लास हाउसेज होंगे, ये सब जो है सोमवार, बुधवार और शुक्रवार के दिन खुले रहेंगे। वहीं अगर बात करते हैं गिफ्ट शॉप्स की, फ्लोरिस्ट दुकानें हों, मतलब कि फूल की दुकानें, शॉप्स डीलिंग विद पूजा रिलेटेड आइटम्स, जितनी भी पूजा से रिलेटेड आइटम्स होंगी उनको लेकर भी जो दुकानें होंगी वो भी सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को खुली रहेंगी। उसी के साथ मोबाइल शॉप्स जो होंगी, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज शॉप्स जितनी भी होंगी, वॉच की दुकानें जितनी भी होंगी या फिर रिपेयर शॉप्स जितनी भी होंगी इलेक्ट्रिक की, वो सारी सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को खुली रहेंगी। उसके अलावा ये दुकानें बंद रहेंगी। और वहीं बात करें अगर हम लोग मंगलवार और सैटरडे की, तो ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे की अगर बात करें तो ग्रोसरीज, डिपार्टमेंटल स्टोर्स, कन्फेक्शनरीज शॉप्स या फिर जितनी भी आइटम्स के साथ, जो अलग अलग छोटी छोटी चीजों के साथ जो भी दुकानें डील करती है, जितनी भी कन्फेक्शनरी की दुकानें हैं, ये जर्नल स्टोर्स हैं, ये जितने भी दुकानें हैं, ये सारी आपकी ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे को खुली रहेंगी। उसके अलावा अगर यूटेंसिल्स और क्रॉकरी की बात करते हैं, यानी कि बर्तनों की दुकानें हैं या फिर जो टॉय शॉप्स हैं, खिलौनों की जितनी भी दुकानें हैं, वो भी ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे को खुली रहेंगी। उसके अलावा शूज और चप्पल की जितनी दुकानें हैं वो भी सेम दिन खुली रहेंगी। बुक्स की या फिर स्टेशनरी की जो शॉप्स हैं, या नॉवल स्टोर्स हैं, या फिर प्रिंटिंग स्टोर्स हैं, या फोटो स्टेट की शॉप है, वो भी सेम स्केड्यूल के साथ रहेंगी। और उसी के साथ ऑटोमोबाइल शोरूम्स हो या फिर सर्विस स्टेशन हो या फिर वेल्डिंग शॉप्स हो, इनका भी जो दिन है वो मंगलवार, वीरवार और शनिवार निर्धारित किया गया है। उसी के साथ साथ फर्नीचर शोरूम्स की बात करें या फिर स्टोर्स की बात करें या फिर होम फर्निशिंग आइटम्स की बात करें, तो ये सब दुकानें भी इसी दिन खुली रहेंगी। और उसके अलावा जो भी दुकानें इसमें बचती हैं वो भी जो है वो मंगलवार, वीरवार और शनिवार को खुली रहेंगी। अब कुछ ऐसी दुकानें हैं जिनको इससे बाहर निकाला गया है, इस लिस्ट से बाहर निकाला गया है, क्योंकि देखिए अगर हम एसेंशियल गुड्स की बात करते हैं तो बहुत जरूरी है, तो उस बीच आप 3 दिन एसेंशियल गुड्स की दुकानों को खुला नहीं रख सकते सिर्फ हफ्ते में, उनको खुला रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो वो कौन सी दुकानें हैं वो भी मैं आपको बताती हूँ। अगर हम केमिस्ट की शॉप की बात करें तो वो आपको हफ्ते में हर एक दिन खुली मिलेगी। डायग्नोस्टिक सेंटर्स, मेडिकल और क्लिनिक एस्टैब्लिशमेंट, ये सब जो है ये आपको हफ्ते में हर एक दिन खुले मिलेंगे। उसके साथ अगर वेयर हाउस की बात करें या फिर होलसेल एस्टैब्लिशमेंट्स की बात करें, ये भी आपको 7 के 7 दिन खुले मिलेंगे। वेजिटेबल्स या फ्रूट मार्केट्स, ये भी 7 दिन खुले रहेंगे। मिल्क शॉप्स हो, मीट शॉप्स हो, चिकन शॉप्स हो या फिर बेकरीज के शॉप्स हो, ये भी हफ्ते के 7 के 7 दिन खुले रहेंगी। और उसके बाद जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं, यानी कि जो छोटे मोटे व्यापारी हैं जो कि रेडी लगाते हैं, रेडी लगाने वाले जितने भी वेंडर्स हैं, उनकी भी 7 के 7 दिन जो है वो बेच सकते हैं अपना सामान। तो ये जो लिस्ट है ये निकाली गई है, जहां पर बहुत जरूरी है, क्योंकि ये उन एरियाज के लिए है जो अर्बन
बॉडी के अंडर आते हैं, यानी कि म्युनिसिपल एरियाज के अंडर जितनी भी ये एरियाज आते हैं वहां पर ये सब जो रिस्ट्रिक्शंस है लागू की गई हैं। क्योंकि देखिए ये जो 20 डिस्ट्रिक्ट्स में जितना ये जो कर्फ्यू लगाया गया है, नाइट कर्फ्यू लगाया गया है, तो ये म्युनिसिपल के अंडर आते हैं और म्युनिसिपल के अंडर जो भी एरियाज आते हैं वहां पर ये रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई, ये फ्रेमवर्क वहां लाया गया है कि कौन सी दुकानें जो हैं वो कौन से दिन निर्धारित की जा रही है खोलने के लिए। तो ये अपडेट का मकसद सिर्फ इतना था कि आपको बताया जाए कि कौन कौन से दिन जो है कौन सी दुकानें खुली रहेंगी। और उसके अलावा अगर आप लोग बाजारों की तरफ जाते भी हैं तो आपको स्केड्यूल पता होना चाहिए, एक जो फ्रेमवर्क है वो पता होना चाहिए। तो इसी तरीके से मैं और अपडेट्स के साथ फिर हाजिर होती रहूंगी। तब तक आप मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।